नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पद विभाग में पाठ 2 बिना वृक्षम गृहम शून्यम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है महाभारत में से लिया गया है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उसमें से शांति पर्व के 184वें अध्याय में भरद्वाज ऋषि और भृगु ऋषि का संवाद वर्णित है। इस संवाद में से कुछ पदों को चयन कर यहाँ उद्धृत किया गया है। इन पदों में प्रस्तुत विषय वस्तु का उपसंहार करने हेतु अंत में संवादित पदों का संकलन भी किया गया है तथा अंत में संस्कृत सुभाषित के रूप में प्रसिद्ध एक अन्य श्लोक भी उद्धृत किया गया है। महाभारत एक रूप से ज्ञान कोश है। महाभारत में भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न विषयों का समावेश किया गया है। शांति पर्व में वर्णित भरद्वाज एवं भृगु ऋषि के इस संवाद में मुख्यतः पंच महाभूतों के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस संदर्भ में भरद्वाज भृगु ऋषि से वृक्ष में जीव है या नहीं इस विषय में प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भृगु ऋषि ने जो कुछ कहा वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भृगु ऋषि ने के इस कथन में स्पष्ट रूप से वृक्ष में जीव होने की बात कही गई है। तदुपरांत इस विषय के स्पष्टीकरण हेतु जो तर्क दिए हैं उनका परीक्षण किसी प्रकार की भौतिक प्रक्रिया के बिना सभी कर सकते हैं। भृगु ऋषि के यह तर्क मानवीय देह एवं उसमें चल रही प्रक्रिया के विशेषतः ज्ञान इंद्रिय के समीप ही केंद्रित है। जिस प्रकार मानव अपनी भिन्न भिन्न इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है तथा तदनुसार व्यवहार करता है, उसी प्रकार वृक्ष भी करते हैं। यह कहकर भृगु ऋषि ने चैतन्य जीव होने की मान्यता को प्रस्थापित किया है। यहाँ वर्णित सभी पद अनुष्टुप छंद में हैं। अनुष्टुप छंद आपके अभ्यासक्रम में है, उसे आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम मंत्रों के अनुवाद की चर्चा करेंगे। इस पाठ में ये बताया गया है कि वृक्षों में जीव होते हैं या नहीं। इस विषय में भृगु ऋषि और भारद्वाज ऋषि के बीच में जो चर्चा हुई है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि वृक्षों में भी जीव होते हैं और वृक्ष भी उसी प्रकार से सभी कार्य करते हैं जिस प्रकार से मानव अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करता है। पहला मंत्र है वल्लली वेष्टते वृक्षम सर्वतः च एव गच्छति न हि दृष्टय च मार्ग अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपा। अर्थात वल्लली शब्द का अर्थ की बेल, वृक्ष वेष्टते शब्द का अर्थ की बेल वृक्षों को चारों तरफ से लिपट जाती है। सर्वतः च एव गच्छति और चारों तरफ बढ़ती है। न ही दृष्टे च और उसे दिखाई नहीं देता है। मार्ग अस्ति तो भी वो मार्ग पर ही जाती है। तस्मात् इसलिए पादपा पश्यन्ति इसलिए कह सकते हैं कि वृक्षों को दिखाई देता है। एक बार और अनुवाद सुन लो कि बेल वृक्षों पर लिपट जाती है, सर्वतः च एव गच्छति और चारों तरफ बढ़ती है, उसे दिखाई नहीं देता है तो भी मार्ग पर ही जाती है, इसलिए कह सकते हैं कि वृक्षों को दिखाई देता है। दूसरा मंत्र है पुण्यः अपुण्य तथा गंधे धूपे च विविध अपि अरोगा पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा। इसमें ये बताया गया है दूसरे मंत्र में कि क्या वृक्षों में सूंघने की शक्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि पादपा शब्द का अर्थ की वृक्ष, पुण्य अपुण्य तथा गंधे शब्द का अर्थ है कि पुण्य और अपुण्य
पुण्य और अपुण्य, गंधे शब्द का अर्थ की गंध के द्वारा, तथा विविधे अपि धूपे, और विविध प्रकार के धूप से, अरोगा पुष्पिता संति। अरोगा शब्द का अर्थ है कि रोग रहित होते हैं, और पुष्पिता शब्द का अर्थ कि पुष्पित होते हैं। तस्मात्, इसलिए कह सकते हैं कि पादपा जिघ्रन्ति, कि वृक्षों में सूंघने की शक्ति होती है। तो इन दो श्लोक का अनुवाद आप लिखेंगे, याद करेंगे। बाकी के मंत्र जो है उनका अनुवाद अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।